कल मुंबई में हुआ एक इवेंट, बहुत बड़ा इवेंट, और वहां कौन कौन पहुंचा देखिए। प्रियंका चोपड़ा अपनी अपकमिंग सीरीज सिटाडेल के प्रमोशन के लिए पहुंच गई इंडिया, वो भी अपने परिवार के साथ। प्रियंका चोपड़ा ने मुंबई में लैंड करने के बाद बाहर निकलकर अपनी बेटी मालती मैरी को मीडिया से रूबरू करवाया, तो वहीं शाम को प्रियंका अपने हस्बैंड निक के साथ नजर आई नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर की ओपनिंग पर। भारत छोड़कर जाने वाली प्रियंका को फिर याद आ गई भारत की, क्योंकि काम का पहिया आखिर ये सब करवा ही देता है। अब आपको पार्टी का एक नजारा दिखाते हैं। आपको याद ही होगा कि प्रियंका ने अपनी अपकमिंग सीरीज के रिलीज होने से पहले एक इंटरव्यू में बॉलीवुड पर इल्जाम लगाया कि कुछ लोगों ने उन्हें बैन कर दिया था, जिसके चलते वो भारत छोड़ अमेरिका चली गई थी। और इस पर कंगना ने आग में घी डालने का काम किया, क्योंकि कंगना ने कहा कि करण जौहर के कारण ही प्रियंका ने भारत छोड़ा था। वो बात अलग है कि इस पार्टी के मौके पर करण जौहर और प्रियंका दोनों खुलकर मिलते हुए नजर आए, ताकि इनकी मुलाकात और सुर्खियां बटोर सके। हालांकि इनकी मुलाकात से पहले दोनों बहुत करीब थे, पास पास खड़े थे, लेकिन शायद कुछ पलों के लिए एक दूसरे को इग्नोर कर रहे थे, या फिर पहले कौन हेलो बोलता है इसकी राह देख रहे थे। और जब बिल्कुल आमने सामने हुए, तब प्रियंका ने पहले हेलो बोला और फिर करण के गले लगी। एक तरफ बॉलीवुड पर इल्जाम और दूसरी तरफ बॉलीवुड वालों के साथ ही पार्टी। ये देख तो हमें वो कहावत याद आ गई कि चोर चोर मौसेरे भाई। और हाँ, ये बात भी कहनी पड़ेगी कि पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर करना कोई नहीं चाहता। खैर, इस पार्टी में वैसे तो बहुत सारे लोग आए, लेकिन यहाँ दिशा परमार और राहुल वैद ने हमारा ध्यान खींचा। तो हमारे जेठालाल यानी कि दिलीप जोशी भी अपनी वाइफ के साथ यहाँ नजर आए। तो इस पार्टी में एकता कपूर भी थी और फर्जी में नकली नोट बनाने वाले आर्टिस्ट यानी कि शाहिद कपूर भी पहुंचे। कैमरामैन रवि पंचाल के साथ रवि जैन की रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। लग जा गले के फिर ये। अब मेरी आवाज़ इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन जिन्होंने ओरिजिनली ये गाना गाया था उनकी आवाज़ तो बहुत अच्छी थी। लेकिन लगता है शिवानी ने ये गाना गाया होगा, लेकिन लोगों ने उल्टा समझ लिया। इसीलिए तो मोहल्ले वाले पहुंच गए उसके घर, हो हल्ला मचाने, तोड़ फोड़ करने। अरे यार, ऐसा कैसा गाना गाया होगा या ऐसा कैसा वीडियो? हाँ, बात वीडियो की है। एक वीडियो लीक हुआ है जिसके कारण इतना हल्ला मचा है। आपकी महान बेटी ने और जो काम किया है ना, मुझे बोलते हुए भी शर्म आ रही है। झूठे इल्जाम लगाना बंद कीजिए, बहुत हो गया तुम्हारा बकवास। क्यों चुप हो जाएंगे? सच नहीं सुन पा रही हो तुम? लेकिन ये बता, कितना पैसा लगता है? 1 घंटे का लगता है या पूरी रात का? ईशानी और शिव का वो होली वाला वीडियो तो आप सबने पहले ही देखा होगा। अब आप सब ने जब देखा होगा, तब आपने सोचा होगा कि काश ईशानी और शिव की जोड़ी बन जाए। आपने ऐसा सोचा उस वीडियो को देखकर, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जमाना भी उस वीडियो को देखेगा तो कुछ वैसा ही सोचेगा। इस जमाने ने उस वीडियो को MMS का नाम दे दिया है। जी हाँ, शिव और ईशानी का वीडियो लीक हो चुका है। शॉक हो गए कि ऐसे कैसे कुलकर्णी फैमिली को
परेशान किए जा रहे कि आपकी बेटी ऐसी है वैसी है। वो वीडियो देख के बाबा भी थोड़े बहुत गुस्सा है, तो सब हमें परेशान करने लगे कि कैसी लड़की है ये। अब मोहल्ले वालों का मुंह कौन बंद करेगा है। जब ईशानी और शिव का वीडियो देखा तो उस वीडियो को देखते ही ये लोग पागल से हो गए। बहुत गलत किया इस लड़की ने, और जो काम किया है ना, मुझे बोलते हुए भी शर्म आ रही है। मार निकालो ईशानी को। ईशानी वो घर पर नहीं है। अरे ऐसे कैसे वो घर पे नहीं है? हाँ, झूठ बोल रहे हो आप। सबने उसे घर पे छुपा रखा है। निकालो बाहर। अब इसमें से कुछ लोग तो ये पैसे देकर भेजे गए हैं और ये काम किया है इस शिव की ही रिश्तेदार ने। क्यों चुप हो जाएंगे? सच नहीं सुन पा रही हो तुम? बस एक शब्द और मत बोलना। तू चुप कराएगी हमें? इतनी हिम्मत है तेरी? इसके साथ इसके घर वालों को भी समझाना पड़ेगा। और आपको बता दे ये वीडियो देने वाली कोई और नहीं है बल्कि खुद ईशानी की मामी सुलोचना है, जो कि अभी यहाँ पर ये ड्रामा कर रही है। हम कुछ भी कर ले, हमारी कोई इज्जत वापस नहीं आ सकती। देख रहे अपनी लाडली को, देखो कैसे गुलछने उड़ा रही है उस शिव दुपर के साथ। एक मौका नहीं छोड़ा उसे हमारे घर की इज्जत को बदनाम करने का। ईशानी तो उसकी सबसे बड़ी दुश्मन है, तो ईशानी और शिव का वीडियो लीक करके फिर वो ईशानी को रास्ते से हटाना चाहती है। फिर सोचिए सुलोचना ने इतना कुछ कर लिया सबकी नाक के नीचे और किसी को पता भी नहीं चला। अब पता भी कैसे चलेगा? ईशानी तो बेचारी शिव के प्यार में पड़ गई थी। अब देखते हैं इस मुसीबत से ये कौन निकालता है। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। ये नियति फटनानी का अफेयर था और ये राज खुला उनके वेब शो के आखिरी दिन की शूटिंग पर, जब SBS ओरिजिनल्स वहां पर मौजूद था। देखिए SBS ओरिजिनल्स को उनका बॉयफ्रेंड भी मिल गया है। कौन है उनका बॉयफ्रेंड, देखना चाहते हैं आप? तो चलिए हमारे साथ। ट्विटर पे वो ट्रेंड क्या चल रहा है, नियति इज डेटिंग। चेक करो भाई। हेलो क्या मैं यहाँ पर अरे उस पे चेक कर, डेटिंग ईच अदर आ रहा है उसके आगे। दिस इज पड़ोसी के साथ लोग बोल रहे हैं। नहीं हाँ नहीं। तो पहले वाला। डियर इश्क के लास्ट डे शूट पर SBS ओरिजिनल्स को भनक लगी कि नियति फटनानी का बॉयफ्रेंड है, वो भी सेट पर। सेट पर ही अपने किसी को स्टार को डेट कर रही हैं। ऐसे में जब हमने जानना चाहा तो देखो कैसे नियति ने हमारे सवालों का जवाब दिया, क्योंकि इनकी अफेयर की खबरें ट्विटर पर भी ट्रेंड कर रही हैं। ट्विटर पे वो ट्रेंड क्या चल रहा है, नियति इज डेटिंग। मैंने इसे 2 नाम दिए थे। पहले वाले नाम पे उसने बोल दिया, सेकंड वाले नाम पे। सेकंड वाले नाम पे भी मुझे यू नो आई एम लाइक ये क्या व्हाटएवर। दिस इज पड़ोसी के साथ लोग बोल रहे हैं। नहीं हाँ नहीं। तो पहले वाला। एंड समबडी, कोई एक सेट से किसी इंसान ने मुझे बोला कि क्या बोलते नियति मैम कुछ दिन में ऑफिशियल करने भी वाली है, आप लोग को बुलाने आ रहे हैं। आज लास्ट डे, आज ऑफिशियल। आज देखो लास्ट डे है ऑफिशियल, अगर आप कर सकते हैं तो। मैं किसी को डेट नहीं कर रही हूँ, ये मैं ऑफिशियली बोल रही हूँ। पर फिर जो ट्विटर पे चल रहा है वो है मैंने पढ़ा ही नहीं है क्या है। आई वांट टू नो। अब एक बार ट्विटर पे देख लो, एक बार ट्विटर, यू ओपन द ट्विटर शो योर्स। मी माय अदर फोन प्लीज। चेक करो भाई। हेलो क्या मैं यहाँ पर पूछ रही हूँ।
जस्ट टाइप ना दोनों के नाम, दोनों के नाम टाइप करने तुम से दोनों क्या का वो होता क्या बनाया है, हाँ हैशटैग वो क्या बनाया है, उस पे जाके चेक कर। है? तो उससे क्या होता है? अरे उस पे चेक कर, डेटिंग ईच अदर आ रहा है उसके आगे। ओह yeah! अगर आप बताओ तो क्या है? क्या बताओ? मतलब कौन आ रहा है बिना relationship? आज हमारा लास्ट डे है, भाई का शूट नहीं है, पर फिर भी आए वो। क्योंकि आपने इनवाइट किया मुझे लंच पे कि हम साथ में लंच करेंगे लास्ट टाइम। नहीं, क्योंकि आज लास्ट डे है। You think lunch is enough inclination to come all the way to Mira Road from Versova? I don't know. सब क्या लिखा है, हमारी फोटोज। यार ऑनेस्टली मैं जितने भी एक्टर्स के साथ काम कर चुकी हूँ, फैंस ने हमेशा से किया है कि दे आर डेटिंग। लिसन हमने शुरुआत इससे की थी, बट अप्रैल फूल शायद हमने तुम्हें बनाया है। मैं बोलूं क्या चल Chubby baby! Nice one. Yeah! Nice one. तुम तो एकदम महाकलाकार निकली है। और मैंने कितना अच्छा साथ दिया ना, हंस के। है ना? हंस के तो बाद में बात करेंगे बेटा, अंदर उसके बारे में। अब ये पूरी शाम बदला लेने के उसमें रहेगा, और मैं तो गई। इसलिए मैं बहुत कीन था देखने के लिए कि मैं ट्विटर पे हूँ नहीं, तो मुझे लगा पता नहीं क्या ट्रेंड कर रहा है, देखो जरा क्या हैशटैग है। हाँ आई वाज शॉक, क्योंकि ऐसा कुछ है नहीं, तो मुझे लगा ये क्या कहानियां बन रही हैं यार, लोग क्या मतलब अज्यूम करके बैठ गए, मैं भी चेक करूँ क्या चल रहा है जो मुझे पता नहीं है ऐसे मेरे बारे में। तो दैट्स व्हाई लाइक कि मैं चेक करता हूँ, मेरे को दे हैशटैग, मैं क्या है क्या देखूँ मैं। ओह डियर, तो ये रचा रचाया खेल था किश्वर मर्चेंट का। जी हाँ, किश्वर और नियति ने मिलकर शौविक यानी कि विनीत कपूर का अप्रैल फूल मनाया। विनीत के चेहरे की मानो हवाएं उड़ गई थीं। जहां एक तरफ इनकी मस्तियां चल रही थीं, वहीं डायरेक्टर साहब ने सहबान के साथ प्रैंक किया। अरे यार हो नहीं पा रहा यार तुमसे यार। अरे यार ऐसे कैसे होगा? सेबू यार, तुमसे ऐसे करो, ऐसे डिलीट करो। सेबू यार, नहीं यू करो, यू ऐसे ही चलेगा यार। डिलीट करो, करते रहो, डिलीट करो और डिलीट करो। सामने देख भाई, आ जाओ यूनिट, आ जाओ। सेट पर आखिरी दिन की शूटिंग के मौके पर शूट के साथ साथ एक दूसरे के साथ अप्रैल फूल भी मनाया जा रहा था। वैसे हम आपको बता दें कि इनकी 60 एपिसोड की जर्नी बड़ी खूबसूरत रही। दर्शकों ने अस्मिता और अभिमन्यु को काफी प्यार दिया, जिसको शायद ये सितारे कभी भूल नहीं पाएंगे। तो मैं कह रही थी ना, हम सब में इतना प्यार है कि देखो। Oh my God! she's very cute. She's very cute. Oh my God! क्यों मुझे इमोशनल कर रहे हो? आप हमारी इंस्टाग्राम पे स्टोरीज देख लो, उसमें हम सब ने यही लिखा है, ओ गॉड हम बस पैकअप के बाद एक दूसरे के सर पे कंधे पर सर रख के रोने ही वाले हैं। जैसे आपने कहा, मिक्स्ड फीलिंग ही है, बहुत ज़्यादा मिक्स्ड फीलिंग है, क्योंकि अच्छा लग रहा है कि पहला सीज़न अच्छे नोट पे ख़त्म हुआ है और बहुत अच्छा गया। एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना हिट हो जाएगा शो और इतना पसंद आएगा लोगों को और लोग इतनी तारीफ़ करेंगे शो की, कैरेक्टर्स की। और फॉर द फर्स्ट टाइम आई फेल्ट के एक चीज़ की तारीफ़ हुई है, डायरेक्शन की, आर्ट की, स्क्रिप्ट की, स्टोरी की, एक्टर्स की। तो फील्स नाइस, अच्छा लगता है।
लास्ट डे पर शूटिंग करना बड़ा ही इमोशनल होता है, क्योंकि सब जानते हैं कि अगले दिन से अब सेट पर दोबारा ये लोग नहीं मिलेंगे। लेकिन जीना इसी का नाम है, तभी तो रोने के बजाय यहाँ सब हंसते हुए और नाचते हुए अपने दर्शकों से विदाई ली। डियर इश्क के सभी कलाकारों को हमारी ओर से बेस्ट विशेस, और हम उम्मीद करते हैं कि डियर इश्क का सीजन 2 भी आए, ताकि अभिमन्यु और अस्मिता की नोक-झोंक फिर देखने को मिले। मुंबई से बॉबी मंधानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। नेटफ्लिक्स पर आई है फिल्म फराज। अगर आपने नहीं देखी तो देख लीजिए हमारा ये रिव्यू, ताकि आपको पता चले कि ये फिल्म देखनी है या नहीं। फराज, हंसल मेहता द्वारा निर्देशित ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रही है। बांग्लादेश के ढाका शहर के होली आर्टिसन बेकरी कैफे पर जुलाई 2016 के दिन हुए आतंकवादी हमले की सत्य घटना पर आधारित ये फिल्म है। इस फिल्म में परेश रावल के बेटे आदित्य रावल ने आतंकवादी की भूमिका निभाई है, तो शशि कपूर के पोते जहान कपूर ने बॉलीवुड डेब्यू करते हुए फराज हुसैन की भूमिका निभाई है। जूही बब्बर, आदित्य रावल और जहान कपूर ने अपनी अपनी भूमिका बखूबी निभाई है। फिल्म की कहानी भी ठीक ठाक है। इनके एक्टिंग परफॉर्मेंस के लिए ये फिल्म देखनी चाहिए। कहीं कहीं आपको ये कहानी थोड़ी नीरस लगेगी, कहानी में थोड़ी कमजोरी लगेगी, मगर फिर भी आप इस फिल्म को एक बार तो देख ही सकते हैं, खासकर उन नए कलाकारों के लिए जिन्होंने पहली बार इस फिल्म में काम किया है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अयान ने थाम ही लिया फालतू का हाथ। अरे फालतू मतलब उसकी हीरोइन का नाम फालतू है ना, तो फालतू का हाथ अयान ने थाम लिया। दोनों एक बार फिर वापस आ गए, लेकिन कहीं ये अप्रैल फूल तो बनाने की कोशिश नहीं कर रहा। अभी तो तुमसे इतना प्यार करता हूँ। क्या है बार बार ये क्या रोमांचिक होते रहते हो? ये भी कोई टीम है? तो रोमांचिक तो तुम हो रही हो, मैं तो रोमांटिक हूँ। अयान से रिश्ता ठुकराकर फालतू निकल पड़ी थी, तो वहीं अयान भी अपने घर वालों से नाता तोड़कर फालतू के पीछे पीछे चला आया है। अब तनीषा ने भी रास्ता क्लियर कर दिया है अयान का, तो ऐसे में अब उसे किसी का डर नहीं है अपने प्यार को कबूल करने में। अरे दोनों प्यार में हैं और रोमांस कर रहे हैं, और दुनिया से लड़ मर के अब फाइनली एक साथ बैठ पा रहे हैं, चैन से बात कर पा रहे हैं। नहीं तो कभी मैं मुझसे नकली लगा रहा था, कभी फालतू लगा रही थी। आगे आगे फालतू गई, पीछे पीछे अयान आया, और ये देखिए कि कैसे इन दोनों ने अब एक दूसरे का हाथ भी थाम लिया। हालांकि अयान को फालतू को कुछ समय लगा समझाने में, लेकिन फिर फालतू तो है बड़ी सयानी, किसी भी बात को वो आसानी से समझ जाती है। तो अयान जो कहना चाहता है वो भी समझ गई। अभी अभी याद आया मुझे, एक और चीज है जिस पे अटेंशन देने की जरूरत है। किस पे? थारे पे? और किस पे? मारे पे। फ्री में कोचिंग नहीं दूंगा मैं, देखो फीस तो देनी पड़ेगी। हमारे पास कोई फीस ना है, हमारे पास पैसे ही ना है, मैं कुछ ना दे। वो प्यार में जो फ्लर्ट करते हैं वो थोड़ा बहुत कर रहा है अयान, थोड़ा बहुत से ज़्यादा। पर आप तो चाहते ही थे कि फयान एक साथ हो, तो आपको फयान एक साथ देखने मिलेंगे।
अब इनकी प्यार की गाड़ी पटरी पर आ गई है। देखना ये होगा कि इनका प्यार किस दिशा में आगे बढ़ता है। क्या इनका प्यार अभी भी मुश्किलों का सामना करेगा या फिर ये दोनों एक पति पत्नी की जिंदगी गुजारेंगे। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई सीरियल्स में लीप तो आम बात है। अब देखो इमली में भी लीप आने वाला है। जी हाँ, जनरेशन लीप। और लीप के बाद अथर्व जो है वो इमली का साथ देते हुए नहीं दिखेंगे। मुझे लगता है वो नया हीरो आया ना, शायद इसीलिए अथर्व को जलन हो रही है, इसीलिए शो छोड़ने की बात कर रहा है ना। ए भाई ये सर विद योर परमिशन कैन आई। ओ सब लोग थे, बेटर है अभी हो जाए। नहीं सर, जनरली आपको पता है मतलब ऑलरेडी प्रॉब्लम जो चल रही थी मेरे साथ, सो आई विल नॉट बी एबल टू कंटिन्यू। आजकल सीरियल्स में लीप की लहर सी चली है। इमली में भी जल्द ही जनरेशन लीप आने वाला है और कई किरदार शो को बाय बाय कहकर निकल जाने वाले हैं। अथर्व यानी कि करण वोहरा शो में इस लीप के बाद नजर नहीं आएंगे। आज सेट पर पूरी कास्ट और क्रू साथ आए हैं अथर्व और उनके पापा का लास्ट डे मनाने। तो जब अथर्व की बारी आई कुछ कहने की, तब उन्हें कुछ कहने का मौका ही नहीं मिला। अथर्व से हमने लास्ट डे पर बात करने की कोशिश की, पर उन्होंने सेट के माइक पर कुछ ऐसी बात कर दी कि हमारे साथ सेट के बाकी लोग भी अथर्व को देखते रह गए। अरे कुछ अनाउंस करना था भाई। हाँ करूँगा मैं। सर अबे बड़ा दो। हेलो आप सबसे कुछ अनाउंस करना था मुझे। सर विद योर परमिशन कैन आई। ओ सब लोग थे, बेटर है अभी हो जाए। नहीं सर, जनरली आपको पता है मतलब ऑलरेडी प्रॉब्लम जो चल रही थी मेरे साथ, सो आई विल नॉट बी एबल टू कंटिन्यू। नहीं हंसने की बात नहीं है, जनरली। नॉट अरे नहीं बाबा, ये भाई केला कर दिया, ये भी ये इधर। अरे रे, ये क्या हुआ? अथर्व का तीर तो उस पर ही उल्टा पड़ गया। करण सेट पर लोगों को अप्रैल फूल बनाने की कोशिश कर रहे थे, पर आजकल लोग इतने स्मार्ट हो गए हैं कि किसी को अप्रैल फूल बनाना इतना आसान थोड़ी ना है। देखिए मैंने आप सबके सामने आप गवाह इस बात की, मैंने कोशिश करी, पर सब लोग मुझे इतना प्यार करते हैं कि वो लोग मुझे कभी जाने नहीं देंगे। मेरा खुद का अप्रैल फूल हो गया। तब आपको बता दें कि शो छोड़कर कोई नहीं जा रहा, ना पापा ना उनका बेटा यानी कि अथर्व। और ये जो केक कटिंग थी ना, वो तो पापा जी के जन्मदिन की थी, यानी कि उनके बर्थडे की। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। कितने दूल्हे थे? सरकार 3। जी हाँ, एक दुल्हन 3 दूल्हे। बात कर रहे हैं जुनूनियत की। कहा हमने सोचा था कि अब तीनों में से किसकी होगी शादी इलाही से। गेस व्हाट, किसी की भी नहीं हुई। शादी ही नहीं हुई बल्कि ड्रामा हुआ। लेकिन हाँ, द गुड पार्टीज की रंजीत का भांडा फोड़ हो गया। ये आदमी कमीना और दरिंदा है। ये पहले से ही शादीशुदा है और इसने मुझे अपने घर के कमरे में बंद कर दिया था। तेरा खेल खत्म।
जिस शादी में एक नहीं दो नहीं बल्कि 3 दूल्हे दावेदार बने थे, ये देखिए आज उसी शादी का बंटाढार हो गया है। इलाही जहान जॉर्डन ने मिलकर रंजीत की तो बैंड बजा दी है। कहाँ बेचारा बैंड बाजा बारात के सपने देख रहा था, आज देखिए उसकी खुद की बारात निकलने को तैयार है। ये लड़कियां ग्रीन कार्ड के चक्कर में उनसे अपना रिश्ता जोड़ने की कोशिश करती है। बीजी मेरी बात का यकीन करो, बीजी मैं सच बोल रहा हूँ। क्योंकि कनाडा से आ गई है उसकी पहली पत्नी साक्षी, जिसे इलाई ने दुल्हन बनाकर मंडप में भेज दिया है। और फिर क्या शुरू हुआ ड्रामा, जहां पर पिस्तौल भी तानी गई। जॉर्डन, जहान, इलाही सब मिलकर मेरी असलियत सबके सामने लेके आते हैं। इलाही को किडनैप करने की रंजीत ने कोशिश भी की, लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ। पापा गड्डी कटो, चलें जरा अपनी बहू को लेके। पीछे 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 कोई आगे नहीं आएगा, पीछे। सो रंजीत पति मेरा ही रहेगा, इलाही का नहीं, बिकॉज वो पैसे के लिए शादी करना चाहता है। सो टेढ़ा है पर मेरा है। फिलहाल तो इलाही की शादी रुक गई है, उसकी जिंदगी बर्बाद होने से बच गई है। हमें तो लगा था कि तीनों दूल्हों में से जहान तो उसका दूल्हा बन ही जाएगा, लेकिन फिलहाल अभी के लिए कोई भी शादी हुई ही नहीं। चंडीगढ़ से कैमरामैन वेद के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। धरा बेचारी दुखों की मारे, उसे कुछ जरूरत है। जी हाँ, जरूरत तो बहुत है, लेकिन क्या करे, मुसीबत नहीं झेलेगी तो सीरियल की हीरोइन कैसे कहलाएगी। अब हीरोइन पर तो ऐसी मुसीबतें आती रहती हैं, इल्जाम भी लगते रहते हैं। जी हाँ, अब मामी के बेटे ने इल्जाम लगाया है। क्या इतना बड़ा? पैसे नहीं लिए, ये झूठ बोल रही है मुझे फंसाने के लिए। अगर ये मेरे अकेले के पैसे होते ना तो मैं एक शब्द नहीं निकालता, लेकिन हम सबके पैसे हैं और नताशा के इलाज के लिए पैसे चाहिए। कर दिया मेरे परिवार को मेरे खिलाफ, मिल गई ना तेरे कलेजे को ठंडक। अरे ये झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। तो भी बार बार हर बार धरा भाभी पर इल्जाम लगते रहते हैं, तो इस बार एक और नया इल्जाम लग गया है। तो कौन सी बड़ी आफत आ गई है? अब सीरियल की नायिका है तो इल्जामों के साथ ही जिएगी ना। और ये भी है कि हर इल्जाम धरा भाभी के खिलाफ ही होगा, जैसा कि इस वक्त हो रहा है। शिवांग जो मामी का बेटा है, धरा को अपनी भाभी कहता है। उसने कुछ ऐसी चाल चली कि घर वालों की नजरों में एक बार फिर से धरा भाभी गलत साबित हो गई। यहाँ तक कि अब वो चीटर भी नजर आ रही है। जब पैसे का गोलमाल होता है तो फिर सबका ट्रस्ट डगमगा ही जाता है। अब ये होता है सबके साथ यार। धरा को क्या पता था कि शिवांग नकली पेपर्स दे के जाएगा। धरा से उसने पैसे भी ले लिए और डकार भी नहीं मारी। अब कहीं न कहीं धरा की बात सबको सच नहीं लग रही है। उसके आंसू जो सच्चाई बयां कर रही हैं, उसका भी कोई फायदा नहीं है। फिलहाल अब धरा चीखेगी भी नहीं, चिल्लाएगी भी नहीं, किसी को नहीं बताएगी कि वो सच कह रही है या झूठ कह रही है। अभी तो उसे जाना है अस्पताल, क्योंकि छुटकी को वो अपनी एक किडनी देने वाली है। पैसे कहाँ गए? मुझे कुछ नहीं कहना है कॉपी, और ना मैं कुछ कहूंगी, क्योंकि मेरी सच्चाई का साक्षी मेरा भोलेनाथ है और मुझे किसी को कोई सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। मैं यहाँ अपने कपड़े लेने आई थी और अपने कपड़े लेकर जा रही हूँ। कल मेरी बच्ची का ऑपरेशन है, मुझे अपनी किडनी देनी है। अगर मैं स्ट्रेस लूंगी तो मेरी नताशा की। अब वो तो चली, बाकी जो घर में है वो निपटे कि किसको क्या करना है। मुंबई से सोनू शुक्ला और प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। कहते हैं नशे में दिल का हाल बाहर आ ही जाता है। जी हाँ, दिल में जो सच होता है इंसान नशे में बाहर ला ही देता है, बोल ही देता है। राधा और मोहन के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। हालांकि दोनों ने बोला नहीं है, लेकिन नशे की हालत में दोनों प्यार के रंग तो दिखा ही रहे हैं। और मोहन को प्यार का रंग इतना चढ़ गया है कि उन्हें होश ही नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं। देखिए कैसे राधा डाइनिंग टेबल पर चढ़कर डांस करना चाह रही है, लेकिन लगता है मोहन के इरादे तो कुछ और ही है। क्या हुआ स्वीटी? स्वीटी कौन है? तुम तो बरसाने की राधा है। ओए, आज मुझे स्वीट लग रही है और आज से मैं तो स्वीटी बुलाऊंगा भी और स्वीटी पे नशा मारूंगा। ठीक है, आपके लिए तो पहले वो करिए ना, जो करना पड़ेगा वो तो करना ही पड़ेगा। ये नहीं। राधा और मोहन को इतने करीब लाने का क्रेडिट दामिनी की माँ को जाता है। जी सही सुना आपने, कावेरी ने जो मोहन को भांग पिलाने की साजिश रची थी वो उस पर और दामिनी पर उल्टी पड़ गई है। नहीं, ये बिल्कुल भी मेरी प्लानिंग नहीं है इस बार। एक्चुअली भांग मेरी मम्मा ने ठंडाई में मिला था ताकि मैं मोहन को पिला सकूं और उसे नशा चढ़ जाए, ताकि अगर राधा के साथ मामा जी जो प्रॉब्लम्स क्रिएट करने वाले हैं उसमें मोहन राधा की कोई हेल्प ना कर सके। लेकिन पासा पड़ गया उल्टा और अब सारे परिवार ने भांग पी लिया और आप तो देख ही रहे हैं कि क्या उथल पुथल हो रही है। घर वालों को भांग का नशा इतना चढ़ गया है कि सब साथ में होश खोकर यहाँ झूमने लगे हैं। सिर्फ दामिनी ही है जो अपने पूरे होशो हवास में है। भाई जो भांग की प्लॉटिंग कर रहा है वो कैसे भांग पीता। दामिनी ने 12 साल मोहन का इंतज़ार किया है, फिर भी हमारी शादी नहीं हो पाई। दामिनी ने कितनी प्लॉटिंग और प्लानिंग की है मोहन को अपना बनाने के लिए, और फिर भी दामिनी मोहन की ना हो सकी। तो कहीं ना कहीं ऑब्वियसली वो दुख दर्द पीड़ा तो रहेगा जीवन में। तो बस यहाँ पे सब खुश है, राधा मोहन बहुत खुश है। कहीं ना कहीं एक रोमांस का एंगल है उनके बीच में, तो दामिनी जल कुकड़ी ये सब देख के बहुत खुन्नस में। इस बार की होली ने तो राधा और मोहन की जिंदगी में प्यार और विश्वास का रंग भर दिया है। तो वही कावेरी की इस साजिश से दामिनी के चेहरे का रंग जरूर उड़ गया है। तो इस माँ बेटी की जोड़ी को हम यही कहना चाहेंगे कि जब आप दूसरों की जिंदगी को बेरंग करने की कोशिश करते हैं तो यही होता है। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।